जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला शमूएल 12 अध्याय उसका 6 और 7 वचन मैं पढ़ूँगा। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून को ठहराया तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल ले आया वह यहोवा ही है। इसलिए अब तुम खड़े रहो और मैं यहोवा के सामने सब धर्म के कामों को विषय में जैसा तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया तुम्हारे साथ विचार करूं। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वचन प्रभु जी पढ़ा है प्रभु जी 12 अध्याय प्रभु जी, इसके ऊपर ध्यान करने जा रहे हैं प्रभु जी। सहायता और मदद करें। सारी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासिक नाम से बांध देते हैं प्रभु जी। जो वचन सुने प्रभु जी उससे बात करें, उसकी कमी घटियों को पूरा करें और आपकी ओर प्रभु जी फिर आए प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं भी अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला शमूएल 12 अध्याय आज हम ध्यान कर रहे हैं। पहला शमूएल का 12 अध्याय और मैंने जो वचन पढ़ा वो 6 और 7 पढ़ा क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। आप पूरा अध्याय को ध्यान कर सकते हो। यहाँ पे 12 अध्याय में शमूएल इज़राइल के लोगों से और उन सबको इकट्ठा करके कुछ कह रहा है। वचन 7 में लिखा है, इसलिए अब तुम खड़े रहो और यहोवा के उस सब धर्म के कामों के विषय में जिसे तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है तुम्हारे साथ विचार करूं। शमूएल यहाँ पे उनसे कह रहा है कि जैसा कि तुम्हारे पूर्वजों के साथ मतलब इज़राइलियों के साथ परमेश्वर ने जो भलाई की है और तुम्हारे साथ जो की है उसके बारे में आज मैं तुम सबको विस्तार से बताऊंगा। ये शमूएल इज़राइलियों से कह रहा है भाई और बहनों, जब इज़राइल में जैसे कि परमेश्वर उनका राजा था और परमेश्वर ही उनके लिए सब कुछ करता था और परमेश्वर ही इज़राइलियों के लिए युद्ध भी लड़ता था, खुद वो साथ रह के। लेकिन इज़राइलियों ने राजा मांगा कि हमें भी एक राजा चाहिए जैसे कि सारे देशों में राजे हैं, और शमूएल ने वो राजा भी उन इज़राइलियों को दे दिया। मगर यहाँ पे सब घटना हो जाती है, इज़राइलियों को एक राजा भी मिल जाता है और उन प्रजा को भी नहाश राजे से भी बचाता है। वो राजा अब तक हम लोगों ने देखा। यहाँ पे शमूएल बूढ़ा हो चुका है और उसके बाल जो हैं सफ़ेद हो चुके हैं और इज़राइलियों के सामने खड़े होके वचन 1 में शमूएल कह रहा है कि तब शमूएल ने सारे इज़राइलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहरा दिया है। हे भाई और बहनों, इज़राइलियों से शमूएल कह रहा है कि तुम लोगों ने मुझसे आके कहा था कि हमें एक राजा चाहिए। आज मैंने वो राजा परमेश्वर से मैंने जब प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे एक राजे को अभिषेक करने के लिए कहा और उस राजे को मैंने अभिषेक करके उसे राजा बना के आज मैंने तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है। ये है तुम्हारा राजा। मगर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे बाल भी जो है पक चुके हैं और मेरे बेटे भी तुम्हारे सामने ही हैं। सारे इज़राइलियों को इकट्ठा करके शमूएल उन सबको बता रहा है। शमूएल बोल रहा है, अगर मैंने तुम्हारे विरोध में कभी कुछ किया है तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हो।
या तो मुझे ये बता सकते हो कि मैंने कब किसका बैल लिया या गधा लिया, या किसी की आंखें बंद करके या किसी से घूस ली, या तो मैंने किसी के साथ गलत किया करके आज मैं तुम्हारे सामने सैमुएल खड़ा हूँ। कोई भी मुझे बता सकता है कि सैमुएल तुम्हारी गलती ये थी, तुमने ये किया, और आज तक कोई नहीं अगर बोल पाया है तो आज मेरे सामने आके बता सकता है। मेरे घर में आके देख लो, चेक कर लो, किसी की कोई चीज़, किसी की कोई वस्तु तो नहीं पड़ी है करके सैमुएल सारे इजरायलियों से कह रहे हैं। और सारे इजरायली कह रहे हैं कि नहीं, आपने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया, और ना ही किसी का दिल दुखाया, ना ही किसी का बैल और गधा लिया, और ना ही किसी चीज़ का लालच किया। आपके घर में कुछ नहीं मिला। तो सैमुएल कह रहा है इस बात की साक्षी जो है सारे इजरायली हैं, और जो तुम्हारा राजा, अब जो परमेश्वर ने तुम्हें राजा दिया है, ये राजा भी आज तुम्हारा ही साक्षी है। मैं निर्दोष हूँ, कभी भी किसी का भी बुरा नहीं किया। हे भाई और बहनों, ये बातें सैमुएल सारे इजरायलियों से कह रहा है। हे भाई और बहनों, एक अच्छे भविष्यवक्ता की निशानी यही है कि वो अपने आप को इतना दीन कर रहा है, भला कि सारे इजरायलियों को चलाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, परमेश्वर से बात करके इजरायलियों को बताने वाला आज सारे इजरायलियों के सामने कह रहा है कि मेरे घर आके चेक करो कि मेरे घर में कोई वस्तु किसी की है तो नहीं, कहीं मैंने लेके रख तो नहीं ली है। हे भाइयों और बहनों, ये है सैमुएल की दीनता, और उसने किस तरह से परमेश्वर को पहला स्थान दिया, और किसी चीज़ की भी उसने लालच कभी भी नहीं किया। और यही बातें इजरायलियों को भी वो सिखाते आया, और इजरायलियों को भी वो वैसे ही चलाते आया। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ सैमुएल सारे इजरायलियों से कह रहा है। अब ये जो बात इजरायलियों को सैमुएल जो कह रहा है, ये बात जो थी सारे इजरायलियों को पता थी, लेकिन सब के सब नज़रअंदाज में थे और ना ही किसी को याद था। हे भाई और बहनों, यहाँ पे सैमुएल सारे इजरायलियों को बता रहा है कि याकूब जो था तुम्हारा पित्र, वो पूर्वज जो तुम्हारा याकूब जो तुम्हारा पूर्वज था, ये जो था मिस्र देश में गया था और मिस्र देश में गुलाम बन गया था। और मिस्र देश के लोग जब फरो उन्हें सता रहा था, तब परमेश्वर ने उनकी सारे इजरायलियों की चिल्लाहट को सुना, महसूस किया। फिर उन्हें बचाने के लिए फिर परमेश्वर ने मूसा और हारून को चुना, ताकि वो मिस्र में से उन सब इजरायलियों को बाहर लेके आ सके। और ये जो परमेश्वर ने जो धर्म के काम किए, जो अच्छाई के काम किए, ये सारे के सारे जो थे इजरायलियों के लिए ही करे, और इजरायलियों के साथ रह के ही परमेश्वर उनके साथ चलते हुए आया। लेकिन जब परमेश्वर ने तुम सबको बचाया और वो लेके आ गया, फिर परमेश्वर को सारे लोग इजरायली जो थे भूल गए थे और फिर से पीछे चले गए थे। फिर वचन में लिखा हुआ है कि जब हारून ने उनके पूर्वजों को मिस्र स्थान से बाहर निकाला, फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए, तब परमेश्वर ने फिर से उनके साथ क्या किया। जब लाल समुद्र को सारे इजरायलियों को बचा के पार करा के परमेश्वर उन्हें लेके आया, फिर से इजरायलियों ने धोखा दिया और परमेश्वर को छोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने सेनापति सीरा और पलिश्तियों और मोयाबियों के हाथ में जो है फिर से इजरायलियों को कर दिया, और फिर से इजरायलियों ने फिर से परमेश्वर को धोखा दिया। फिर इजरायलियों ने फिर से बाल देवता और अस्तरा
देवी की पूजा करना शुरू कर दिया। फिर से परमेश्वर ने, फिर से जब सारे राजाओं ने आके इज़राइलियों को घेर लिया, जब उन्हें गिड़गिड़ाया, तो फिर से परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उन्हें परमेश्वर ने उन सबको उस जगह से बचाया और बाहर किया। और परमेश्वर हमेशा ही तुम्हारा राजा था और वो हमेशा ही तुम्हारे साथ था। तुम लोग परमेश्वर से दूर थे, बलवा करते थे, धोखा देते थे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ फिर भी जुड़ा रहा, प्यार करता रहा और परमेश्वर तुम्हें आज तक भी चलाता हुआ आया। लेकिन जो तुम लोगों ने आज किया है, ये सबसे बड़ा पाप जो है तुम लोगों ने किया है। तुम लोगों ने जो पाप किया है, ये तो सबसे बड़ा पाप है। यहाँ तक कि जब परमेश्वर ने तुम सबको नाहाश राजा से भी तुम्हें बचाया, फिर भी तुमने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया और परमेश्वर को भूल चुके हो। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर ने अम्मोनियों के राजा नाहाश से तुम सबको बचाया, मगर फिर भी तुम सब ने परमेश्वर के सामने एक राजा मांग लिया। हे भाई और बहनों, ये था इज़राइलियों का सबसे बड़ा पाप। सबसे बड़ा पाप ये किया इज़राइलियों ने, जब इज़राइलियों का परमेश्वर यहोवा उनके साथ था, उन्हें साथ रह के चला रहा था, लाल समुद्र पार कराया, उसने कई राज्यों के साथ युद्ध करके उसका जीत दिलाई और हर एक मुसीबत में जब परमेश्वर उनके साथ था, लेकिन इज़राइलियों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया और अपने लिए एक राजा मांग लिया, क्योंकि परमेश्वर ही अब तक उनका राजा था और परमेश्वर ही उनके साथ रह के उन्हें चलाता था। हे भाई और बहनों, ये बातें सैमुएल उन सबको इज़राइलियों को याद दिला रहा है कि हमारे पितरों के साथ परमेश्वर था, उनका राजा था और उन्हें चलाता था और मुसीबतों से उनके साथ रहता था। लेकिन आज हम लोगों ने परमेश्वर के साथ बलवा किया है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया है और हमने सबसे बड़ा जो पाप किया है, वो पाप ये है कि हम लोगों ने परमेश्वर से राजा मांग लिया है। हमें एक राजा चाहिए, हमारे आगे रह के चलाने वाला राजा चाहिए, हमारे लिए युद्ध करने वाला राजा चाहिए। हे भाई और बहनों, क्या इज़राइलियों के साथ पहले परमेश्वर उनके साथ नहीं था? क्या पहले परमेश्वर उनके साथ रह के युद्ध नहीं करता था? क्या पहले परमेश्वर मुसीबतों में उनके साथ नहीं था? हे भाई और बहनों, ये बातें इज़राइलियों को सैमुएल समझा रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ था, लेकिन हम लोगों ने परमेश्वर को भूल के एक राजे के ऊपर ज़्यादा विश्वास किया, एक राजा मांग के सबसे बड़ा पाप कर दिया है। हे भाई और बहनों, आज सैमुएल उनसे कह रहा है कि मैं एक प्रार्थना करूँगा, प्रार्थना जब करूँगा तो परमेश्वर बादल कर जाएगा और मींह भी बरसाएगा। इससे ये जान लेंगे कि हमने परमेश्वर की दृष्टि में जो पाप किया था, ये सबसे बड़ा था। फिर इज़राइलियों को साथ में लेके सैमुएल ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर, हम लोगों ने एक राजा मांगा है, आपको छोड़ के हमें माफ़ कर दीजिए। जब परमेश्वर से ये प्रार्थना सैमुएल कर रहा था तो ऊपर से मींह बरसा और बादल गरजने लगा। इससे ये पता चला इज़राइलियों को कि इज़राइलियों ने परमेश्वर के सामने एक राजा मांग के बहुत ही बड़ा पाप किया है। जब सारे इज़राइलियों को उस मींह के साथ पता चला कि परमेश्वर के सामने हमने राजा मांग के गलती की है, तो सारे के सारे रोने लग गए और सारे के सारे सैमुएल के सामने और परमेश्वर से अत्यंत डर गए कि परमेश्वर अब हमारे साथ पता नहीं क्या करेगा, परमेश्वर अब हमारा
क्या करेगा। हे भाई और बहनों, मगर सैमुएल उन सब से कह रहा है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है दयालु पिता है। परमेश्वर जो है माफ़ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है दया दिखाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अपनी इच्छा के अनुसार उसने चुना है कि ये तो मेरी प्रजा है, ये तो मेरे लोग हैं। मगर परमेश्वर आज हमसे एक वादा चाहता है हमसे, और वादा करने के लिए कह रहा है परमेश्वर कह रहा है कि एक बार मेरे सामने आके माफ़ी मांगो और मुझसे जो गलती हो गई है उसका पश्चाताप करो, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जो राजा तुमने मांगा है, अगर वो भी मेरे बोले हुए रास्ते पे चलेगा और मुझे ना भूल के सिर्फ मुझे ही परमेश्वर करके मानेगा, तो मैं उसके साथ रहूँगा और उसके राज्य को भी स्थिर रखूँगा। और ऐसे ही इजरायलियों से भी कह रहा है कि तुम लोगों ने राजा मांग के गलती तो कर दी है, लेकिन अगर अपनी माफ़ी मांगते हो और अगर अपनी गलतियों से फिरते हो और दोबारा मुझे नहीं छोड़ के किसी और के पीछे परमेश्वर करके मानने के लिए जाओगे, तो भाई और बहनों, परमेश्वर कह रहा है मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम्हारा साथ दे के तुम्हारे साथ आगे बढ़ाऊंगा। अगर तुम्हारा राजा और तुम पूरे मन से और सच्चाई से मेरी खोज करो, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, तो मैं तुम्हें स्थिर करूँगा और आगे बढ़ाऊँगा। अगर तुम लोग घूम के पीछे पराये देवताओं के पीछे पड़े, अगर मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो जो तुम्हारे पितरों के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ भी होगा करके इस वचन को सैमुएल सारे इजरायलियों को बता रहा है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में 12 अध्याय और वचन 22 में लिखा हुआ है कि क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा को बनाया है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में आके हमारे लिए खून बहाया और हमें अपना बना लिया, अपना बच्चा बना लिया। अपनी संतान होने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक मुसीबत में हमारे साथ होते हैं। लेकिन जब हमारे साथ परमेश्वर भलाई करता है, परमेश्वर हमें कई मुसीबतों से बाहर निकालता है, और फिर परमेश्वर के ऊपर हमें पूरा भरोसा होता है कि परमेश्वर ही है वो जो कोई नहीं कर सकता इंसान, वो परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। लेकिन फिर भी कभी कभी हमारा विश्वास जो है कमज़ोर हो जाता है और हम जो है परमेश्वर को छोड़ देते हैं, दूसरों के ऊपर विश्वास करना जो है शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, और दूसरों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, दूसरे चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। परमेश्वर के वचन से हम लोग अपना फोकस को निकाल के किसी और की तरफ ध्यान लगाते हैं। शायद ये हमारी मदद करे, शायद इससे ये हो सकता है, शायद ये हमारे साथ हो सकता है, शायद ये हमारे लिए कर सकता है, या ये मांगने से हमारी मदद करेगा करके हम कभी कभी परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और ऐसे ही इजरायलियों ने भी किया। परमेश्वर जब उनके साथ था, उनके पितरों के साथ था, सारे इजरायलियों को पता था कि परमेश्वर जो है हमारे पितरों के साथ है, उनके साथ रह के हर एक मुसीबत से उनको छुड़ाया। लेकिन फिर भी उन लोगों ने विश्वासघात किया परमेश्वर के साथ और अपने लिए एक राजे को मांग लिया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे साथ है। हम प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें हर एक मुसीबत से निकाल सकता है, बाहर भी कर सकता है। लेकिन कभी कभी हम भी इजरायलियों के जैसा छोटे छोटे विश्वासों में टूट जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और मुसीबतों में
पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इजराइलियों को परमेश्वर एक अवसर दे रहा है कि तुम लोगों ने इजराइलियों कह रहा है कि तुमने जो राजा मांगा वो तो तुम लोगों ने पाप किया है परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन मैं तुम्हें फिर से एक बार एक और मौका दूंगा। अगर तुम सच्चाई के साथ परमेश्वर की ओर फिरो, सच्चाई के साथ परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर ही मेरा राजा है, अगर तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो तो मैं तुम्हें स्थिर करूंगा और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे राजा को और तुम सबको आशीष दूंगा। अगर तुम फिर से मुझसे विश्वासघात करते हो, अगर मेरे से फिर जाके पराये देवताओं के ऊपर, यहाँ तो लोगों के ऊपर, राजाओं के ऊपर विश्वास करोगे, तो मैं तुमको वही करूँगा जो तुम्हारे पितरों के साथ किया था। हे भाई और बहनों, जिन लोगों ने विश्वासघात किया था परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने उन सब को नाश किया, नाश होने के लिए उन्हें छोड़ दिया और उन्हें बचाया भी नहीं। हे भाई और बहनों, वही परमेश्वर जो है आज भी वही परमेश्वर है, आज भी वही परमेश्वर है जो हमारे साथ है। मुश्किल की घड़ी में भी हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हमें कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी घड़ी क्यों ना हो, हमें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके मेरे लिए जान दे दी, अपना खून बहा दिया और उसने हमें अपना बेटा बना लिया। मुझे उसने अपने खून से खरीद लिया है ताकि मैं उसके राह पे चल सकूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं तो परमेश्वर की संतान हो जाते हैं और शैतान हम पे अटैक करता है, शैतान हमारे को मुश्किलों में डालता है, शैतान हमारे को हर एक मुसीबतों में डाल के एक ऐसी परिस्थिति हमारे सामने कर देता है, फिर हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, हम लोगों की तरफ भागते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम पूरे मन से मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हें फिर से एक अवसर दूंगा और तुम्हारी आशीष करूंगा। अगर तुम मेरी ओर ना फिरोगे तो मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो तुम्हारे पितरों के साथ किया था। इसलिए एक दूसरे के साथ प्रार्थना में हमें लगे रहना चाहिए ताकि हमारा विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर ही लगा रहे। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो शैतान तभी हमें अटैक करना शुरू कर देता है। अगर हमें शैतान के अटैक से बचना है तो हमें रहना है प्रार्थना में। सैमुएल ने भी यही किया। सैमुएल कह रहा है, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूंगा तो मैं यहोवा के सामने पापी बन जाऊंगा। अगर किसी ने प्रार्थना नहीं की है, अगर कोई किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के सामने वो अपराधी है और वो पापी है। वचन में लिखा हुआ है। हे भाई और बहनों, सैमुएल ने उन सबको, इजरायलियों को बताया कि परमेश्वर ने हमारे पितरों को किस तरह से बचाया, हमारे पितरों को किस तरह से बाहर लेके आए। लेकिन इजरायलियों ने विश्वासघात किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनकी गिड़गिड़ाहट को सुना, उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें बचाया। परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल समुद्र पार कराया। परमेश्वर ने सारे देशों के, अन्यजातियों के राजों के हाथों से बचाया। परमेश्वर ने उन्हें नाश के हाथों से बचाया, नाश होने से। ओ भाई और बहनों, वही परमेश्वर आज हमारा भी परमेश्वर है। वही प्रभु यीशु मसीह आज हमारा भी प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास अगर हम लोग सच्चे मन के साथ हम अगर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर मुसीबत में भी हमारे साथ है। मगर करना हमें क्या है? सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ही पर विश्वास करना है। यहाँ तो मुसीबत के टाइम पे भी प्रभु यीशु मसीह ही के पास आना है। प्रभु यीशु मसीह से कहना है, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही एक चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर इस्राएलियों ने भी ये किया होता कि पर राजा ना मांग के, परमेश्वर आप हमें नाहाश राजा से बचाइए, तो क्या परमेश्वर उनके लिए युद्ध ना करता? हे भाई और बहनों, एक भविष्यवक्ता अपने आप को दीन कर रहा है और कह रहा है, मैंने अगर तुम्हारे विरोध में कुछ किया है, यहाँ तो किसी का कुछ ले लिया है,
तो मेरा घर आके चेक कर लो, अगर तुम्हें कोई वस्तु तुम्हारी मिलती है तो। हे भाई और बहनों, इस वचन से हमें अपने आप को लालची होने से बचाना है। हमें किसी चीज़ का लालच नहीं करना है। एक भविष्यवक्ता को सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि लालच किसी चीज़ का ना करे। और इजराइलियों ने परमेश्वर के सामने एक राजा मांगा कि हमें एक राजा चाहिए। उन्होंने परमेश्वर को भूल गए थे, विश्वास करना कम कर दिया था, इसलिए उन लोगों ने राजा मांगा। आज जब हमारा विश्वास कम होता है तो हम भी ऐसे ही लोगों से मदद मांगते हैं ताकि हमारी वो मदद करे। हे भाई और बहनों, हमें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। परमेश्वर ही है जो हमें मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। परमेश्वर ही है जो हमें आगे बढ़ा सकता है। इजराइलियों को परमेश्वर फिर से एक समय दे रहा है, एक अवकाश दे रहा है कि तुम अगर पूरे मन से, संपूर्ण मन से मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अगर तुम फिर से मेरे पीछे आना छोड़ दोगे, पराये देवताओं के पीछे या तो राजाओं के पीछे जाओगे, तो वो ही तुम्हारा होगा जो तुम्हारे पितरों का हुआ था। परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें नाश करने के लिए नहीं। नाश करने का जो काम है वो शैतान का है। हमारा परमेश्वर है, वो उसने हमें अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। इसलिए हमें सोच समझ के कदम रखना चाहिए। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष करे। परमेश्वर इस वचन से हमें और भी विश्वास में आगे बढ़ाए। परमेश्वर इस वचन से हमें वचन में रहना सिखाए, प्रार्थना में भी रहना सिखाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।